नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश शुक्ला। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा गूगल वर्कशीट का। गूगल वर्कशीट एक गूगल का इनबिल्ट एप्लीकेशन है जो गूगल डॉक्स जैसे हमने कल किया था उसी के साथ आता है और ये बिल्कुल आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देता है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेते हैं। गूगल वर्कशीट के साथ आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी टेबलर फॉर्मेट का डेटा हो या कोई कैलकुलेशन करनी हो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे टेबल बनाना हुआ, सैलरी बनाना हुआ, या आपको कोई मार्क्स से रिलेटेड को अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो उससे रिलेटेड कोई काम करना हुआ, या आपको कोई अपना सेल्स का डेटा रखना है, इनवॉइस बनाना हो, तो इस तरह की चीज़ें जो इसमें कैलकुलेशन का काम हो आप आसानी से गूगल वर्कशीट में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें जो अच्छी बात है कि आप इसको किसी को भी आराम से शेयर कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप रिमोटली एक्सेस करना चाहें तो आप अपने मोबाइल से, मोबाइल ऐप के ज़रिए या लैपटॉप या डेस्कटॉप के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। उससे भी अच्छी बात ये मुझे लगती है कि आप इसको सेव नहीं अगर करते हैं तब भी ऑटोमेटिक सेव हो जाती है और हिस्ट्री भी आप आर्काइव कर सकते हैं। तो ये आज की डेट में बहुत ही अच्छा टूल है, लाइट है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम गूगल शीट को यूज़ करेंगे और अपना डेटा मेंटेन करेंगे। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली टाइम पे जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जैसे गूगल टेम्पलेट्स का आएगा, गूगल स्लाइड्स का आएगा और भी जी सूट्स के बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं रोज़ डेली कुछ ना कुछ डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अपडेट मिल जाए। अगर आपको लगता है कि अब मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल है तो आप इसको किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो अपनी तो हेल्प करें, दूसरों की भी हेल्प करें। तो प्लीज़ चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सीखते हैं गूगल वर्कशीट। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। तो इसको एक्सेस करने से पहले हमें जीमेल लॉगिन कर लेना चाहिए। मैंने लॉगिन कर लिया है ऑलरेडी। तो जीमेल लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे अपने, यहाँ पर देखेंगे 9 डॉट्स, अगर आपको दिखेगा यहाँ पर 9 डॉट्स दिख जाएगा, आप देखेंगे राइट कॉर्नर में। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको शीट का आइकन नज़र आएगा। तो ये आइकन कभी इधर उधर भी हो जाता है। तो हम शीट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम शीट पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर हमारे को बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करके इस नई फाइल को क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही हम नई फाइल को क्रिएट करेंगे आपको एकदम सेम हूबहू स्क्रीन मिलेगा जो आपको एक्सेल में मिलता है। अब हम यहाँ पर जैसे गूगल डॉक्स में हमने बताया था, फिर से बता देते हैं। सबसे टॉप पे आपको टाइटल बार मिल जाता है, फिर आपको ब्राउज़र का अपना मिल जाता है, एड्रेस बार मिल जाता है, फिर ये टाइटल बार मिल जाता है, फिर यहाँ पे हमें टूल बार मिल जाता है, फिर ये हमारे को फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है, फिर फंक्शन टूल बार, और फिर ये हमारे को इसको वर्कशीट बोलते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और सुनना ही नहीं है, सिर्फ सुनना या देखना ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और मैं एक ग्रुप का लिंक दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकें। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अगर हमें अपने फाइल का नाम देना है तो हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे, मान लीजिए फर्स्ट शीट। तो ये ऑटोमेटिक फाइल का नाम सेव हो जाता है गूगल ड्राइव में। उसके बाद है हमारा नेविगेशन, तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एक्सटेंशन, हेल्प। तो फाइल में हमारा है, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ क्योंकि ये सारे सेम है जो कल मैंने गूगल डॉक्स में बताया था, लगभग वही सारी चीज़ें हैं तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बेसिक टूल्स नहीं आते तो आप कल की वीडियो देख लें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं ख़राब करना है। तो यहाँ पर न्यू पे जाएंगे। अगर आपको नई फाइल लेनी तो आप यहाँ नई फाइल ले सकते हैं। गैलरी से लेना है तो आप गैलरी से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप कोई भी चीज़ जो आपकी ऑलरेडी शीट बनी हुई है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो आप यहाँ से मेक अ कॉपी से डुप्लीकेट करेंगे। जब आप मेक अ कॉपी करेंगे तो ये आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भाई गूगल ड्राइव कैसे यूज़ करना है तो गूगल ड्राइव के लिए आपको वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव पे अपने आप चले जाएंगे। ये आपका गूगल ड्राइव हो गया। तो यहाँ पर आपकी सारी शीट्स अवेलेबल होंगी। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर सारी हो, जैसे कि आपका माई कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर में अलग अलग ड्राइव होते हैं, फिर अलग अलग फोल्डर होते हैं, तो इस तरह से आपका जो गूगल ड्राइव है वो भी एक माई कंप्यूटर है, उसमें अलग अलग फोल्डर है। जैसे शीट का अलग हो गया, फिर उसके बाद जो आप अपने फोल्डर बनाते हैं वो
गूगल ड्राइव का एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस मेन्यू में, देखते हैं कि क्या क्या है फिर से। अब इसके बाद आप देखेंगे शेयर पे आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जैसे हमें इस पर क्लिक किया शेयर विद अदर्स, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल देंगे जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, या आप नहीं अगर ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करके एनीवन विद लिंक पे क्लिक कर देंगे और कॉपी करके उसको लिंक दे देंगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं एनीवन विद द लिंक पे करता हूँ तो ये पूछेगा कि आपको क्या अथॉरिटी देनी है उसको। आप चाहते हो कि ये व्यू हो, कमेंटर हो या एडिटर हो, तो व्यूअर का मतलब है वो केवल आपकी शीट को व्यू कर सकता है। कमेंटेटर का मतलब है कि वो देख भी सकता है और कमेंट कर सकता है कि कहीं कोई चेंजेस करना है कि नहीं करना है। और अगर आपको एडिटर का एक्सेस देना है तो जो काम आप कर सकेंगे वही चीज़ वो भी कर सकेगा, आपकी फाइल में एडिट कर सकेगा। तो ये तीन हमारे एक्सेस के जो पावर हैं वो आप लोगों को दे सकते हैं। यही सबसे बड़ी ब्यूटी मुझे नज़र आती है इस टूल में, ठीक है। और कॉपी करना चाहे तो आप यहाँ से कॉपी करके लिंक किसी को भेज सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया और मैंने पेस्ट कर दिया, आप देखेंगे तो आपको हूबहू सेम शीट यहाँ पर ओपन हो जाती है। उसके बाद डन कर देंगे तो ये हो गया शेयर का ऑप्शन। यही चीज़ आपको यहाँ से भी नज़र आती है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने मेन्यू पे। आप देखेंगे अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट किसी को मेल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से अलग अलग उसमें फ़ाइल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक्सएलएस में आप यहाँ से डाउनलोड करके एमएस एक्सेल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एचटीएमएल में कन्वर्ट करना है तो आप एचटीएमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम कर सकते हैं अपने फाइल को। यहाँ से मूव करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके किसी और ड्राइव में या किसी और फोल्डर में अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से अपने शीट को दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमें अपने कंप्यूटर में करते हैं फोल्डर से कट कॉपी पेस्ट। अगर आपको शॉर्टकट बनाना है तो शॉर्टकट बना सकते हैं। यदि आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से मूव टू ट्रैश से। वर्जन हिस्ट्री का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने काम किया, आज आपने काम किया और कल भी काम किया और कल फिर से काम करते हैं। अब आप चाहते हैं कि 2 दिन पहले वाला डेटा मुझे वापस मिल जाए, तो आप यहाँ से वर्जन हिस्ट्री के ज़रिए आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। और फिर आपको वापस जाना है कि जहाँ जिस टाइम पर आप करंट टाइम पे थे, करंट डे पे थे, आप वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं अभी कल का डेटा देखना चाहता हूँ कि कल क्या था, तो आप कल के डेटा पे चले जा सकते हैं। मान लीजिए किसी टीम ने डिलीट कर दिया तो कल के डेटा पे जाके, कल की डेट पे जाके आप वर्जन हिस्ट्री से उसको रिस्टोर कर सकते हैं और आज फिर से वापस जो आज काम हुआ है फिर से वापस ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी लिमिटेशन इसको छोड़ दीजिए। प्रिंट है, सेटिंग है, आप चाहें तो इसमें पेज की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोकल आता है। अभी जो ये इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है कंट्री वो यूनाइटेड स्टेट, आप चाहें तो इसमें इंडिया भी कर सकते हैं। आप इसमें टाइम स्टैंडर्ड, अभी हमारा का जो टाइम जोन है इंडिया का 5:30 है, आप जिस भी कंट्री से होंगे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कैलकुलेशन है, कब करना है। ऑन चेंज जैसे है कि एक होता है कि आपने जैसे 1 = 1 + 1 किया तो चेंज हो जाता है ऑन चेंज, या हर टाइम पे अपने आप ऑटोमेटिक, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। यदि आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से Ctrl+P दबा के आप जिस भी फॉर्मेट में चाहें, आपकी शीट जैसे भी है आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइल मेन्यू कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिट मेन्यू की। एडिट मेन्यू में हम चले जाते हैं अंडू रीडू। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है, अब हमें इसको वापस करना है तो हम जाएंगे अंडू पे और देखिए यही जो टूल हैं, यही सारे टूल्स यहाँ पे भी हैं। और वापस अगर हमें लेके आना है तो रीडू, मतलब अंडू का मतलब हम पीछे जाएंगे, रीडू का मतलब हम आगे की चीज़ें वापस लेके आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। कट का मतलब है अगर आपको इसको कट कर देते हैं, जैसे Ctrl+X से भी अगर आपने कट किया, अब आपको कहाँ रखना है, आप वापस जहाँ पे भी रखना है वहाँ पर कर्सर आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जाके आप पेस्ट कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको डुप्लीकेट करना है, जिसको डुप्लीकेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करके फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा पेस्ट स्पेशल। हम इसको बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ये कर लिया। अगर हम चाहते हैं इसको कॉपी करना, हमने इसको सबसे पहले पेस्ट स्पेशल से पहले हमें कॉपी करना पड़ेगा। हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, अब इसको हम पेस्ट करेंगे। वैल्यूज ओनली, फॉर्मेट ओनली, हम चाहते हैं केवल फॉर्मेट ओनली, तो ये एज इट इज़ फॉर्मेट ओनली यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देखिए बिना किसी उसके
फॉर्मेट हो, बिना किसी फॉर्मेटिंग के पेस्ट हो गया। इसका पेस्ट स्पेशल का और भी यूज़ है, आने वाले टाइम में जब आप सीखेंगे उस समय पर हम इस पे काम करेंगे। अगर आपको डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस ऑल, अगर आप चाहें तो जिस चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं सबसे पहले उसको फाइंड करें और फिर रिप्लेस करें। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे कैपिटल ए हो जाए, ठीक है, और हम डन कर देंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ए मिला ही नहीं इसलिए चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप हम एडिट टूल और फाइल टूल का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से अपना यूज़ केस बना सकते हैं आप। फिर आ जाते हैं हमारा व्यू टूल। व्यू टूल में हम देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पर टूल्स हैं, जो हमारे यहाँ पर टूल्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो भी टूल्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं इन टूल्स का कंट्रोल हमारे व्यू टूल में है। हम चाहते हैं यहाँ पर शो पे जाएंगे, फार्मूला बार हटा देंगे, आप देखेंगे फार्मूला बार हट गया। हम चाहते हैं फार्मूला बार वापस लाना, तो ये देखिए फार्मूला बार आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्रिड लाइन है ये हट जाए, तो ग्रिड लाइन का मतलब आप देख रहेंगे यहाँ से जो ग्रिड लाइन है ये बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह हो गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में आगे कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे सेल्स क्या होते हैं, रोज कॉलम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रिज। फ्रिज का मतलब होता है, फिर से वापस हम सबसे पहले ग्रिड लाइन को लेके आते हैं। यहाँ पर ग्रिड लाइन आ गया है, इसको मान लीजिए हमारा यहाँ पे हम एक टेबल बना देते हैं। फ्रिज का मतलब होता है कि जब हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर कर लिया, यहाँ पे नेम कर दिया, यहाँ पर ईमेल कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जब हम स्क्रॉल करें तो ये स्टिक रहे, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे फ्रीज पे। हमें क्या करना है, ऊपर के 4 रोज फ्रीज करने हैं। हाँ जी, 4 रोज फ्रीज करने। अब आप देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर स्क्रॉलिंग चल रही है लेकिन ये फ्रीज हो गया। अगर इसको हटाना है तो वापस जाएंगे, फ्रीज पर जाएंगे और इसको 9 रोज कर देंगे तो ये फ्रीज हट जाएगा। ऐसे ही सेम हम कॉलम में लगा सकते हैं। देखिए फ्रीज करना है, हमें कॉलम करना है, 2 कॉलम करना है, 1 कॉलम, हमने 2 कॉलम कर दिया। अब आप देखिए लेफ्ट से राइट जाएंगे आप, तो ये कॉलम वहीं का वहीं रहेगा, ए बी का कॉलम वहीं का वहीं है और बाकी का इधर से उधर हो रहा है। तो आप इस तरह से एक्सेस करके बड़ा सा बड़ा डेटा यूज़ कर सकते हैं। हटाना है तो 9 कॉलम पर क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, फिर इसके बाद ग्रुप है, इसको छोड़ देते हैं। कमेंट्स है, ये हमारा कमेंट्स का सेक्शन है। जैसे आपने किसी को शेयर किया तो वो कमेंट कर सकता है किसी भी पॉइंट पर। ये अक्सर टीम या क्लाइंट के साथ यूज़ करने में काम आता है। अगर आपको जूम करना है तो आप यहाँ से जूम का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जूम आ गया, इसमें 50%, 75%, 125%, 50%, जितना भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे हमारा फुल स्क्रीन। अगर आपको इसको फुल स्क्रीन पे देखना है तो आप देखिए सारे टूल बार हट जाएंगे। अगर आप एस्केप बटन दबाएंगे तो वापस आप उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट का टूल। अब हम इसको करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। सेल का मतलब होता है, आप ये देखिए जो एक हमारे को यहाँ पर एक ये जहाँ पर भी हमारा कर्सर आता है दैट इज़ कॉल्ड सेल, ठीक है। एक पॉइंट पर जहाँ पे भी हमारा कर्सर है ये हमारा सेल है। तो जो गूगल शीट है, जो एक्सेल है, वो हमेशा सेल के बेसिस पर काम करता है। अगर हम हॉरिजेंटली मल्टीपल सेल्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा रो बनेगा, और अगर वर्टिकली हम अगर मल्टीपल सेल्स को करेंगे तो इसको कॉलम बनेगा। मतलब जितने वर्टिकल बार हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉलम, और जो हॉरिजेंटल है दैट इज़ कॉल्ड रोज। तो ये हो गया हमारा रो, कॉलम और सेल्स। अब हम चलते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो इसको अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से जानना है। अब हम आ जाते हैं इंसर्ट पे। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे भी टाइप किया, यहाँ पे भी, अब आप देखिए, ठीक है। तो ये हमारे 2 कॉलम हैं, 3 रोज हैं। ये रोज हैं 1 2 3, ये हो गए 1 2 3, ये हमारे रोज हो गए और ये हमारे कॉलम हो गए, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें सेल बढ़ाना। देखिए इंसर्ट सेल, शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट डाउन। अगर हमें राइट साइड में करना है तो देखिए एक सेल राइट में बढ़ गया और ये शिफ्ट हो गया, जो भी हमारा डेटा है वो राइट में शिफ्ट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएंगे। नीचे करना है तो आप देखिए एक रो हमारा नीचे आ गया और जो हमारा मतलब सेल क्रिएट होगा और वो ऑटोमेटिक एक तरह से रो जनरेट हो जाएगी, लेकिन बाकी के जो कॉलम्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, बाकी के रोज चेंज नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे हम रोज की बात करते हैं। जैसे सेकंड रो है, हम इस चाहते हैं कि इसके ऊपर एक नई रो आ जाए, तो इंसर्ट रो एबव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। अगर हम इसके नीचे जाते हैं, अगर हमें इंसर्ट रो बिलो करना है तो इसके नीचे हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं ऐसे ही कॉलम हम चाहते हैं लेफ्ट में इंक्रीज करना तो लेफ्ट में क्रिएट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं राइट में
तो ये राइट में क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आपको सीखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम शीट पे। अगर हमें शीट क्रिएट करना है, आप देखेंगे यहाँ शीट 1 शीट 2, तो आप एक फाइल में मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं और इसका नेम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से प्लस से भी आप ऐड कर सकते हैं शीट, जैसे शीट देखिए हमने शीट 2 कर लिया। अब आपका कर्सर जहाँ जिस भी शीट पे होगा उसके आगे शीट क्रिएट होगी। अगर हम शीट 1 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो शीट 1 के आगे शीट 3 क्रिएट होगा। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से पकड़ के आपको इधर लेके आना, आप यहाँ ले आ सकते हैं। अगर आपको रीनेम करना है तो आप डबल क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसके ऊपर एरो पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसका कंटेंट कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं सो दैट कोई इसको चेंज ना कर सके। अगर आपको हाइड करना है तो हाइड कर लें, मूव लेफ्ट राइट करना है तो ये भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूज़फुल, और ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे तो एक्सेल में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर काम आएगा। अगर आपको एक्सेल आता है तो 100% ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और ये लगभग आपको सेम ही मिलेंगी। फिर हम आ जाते हैं वापस इंसर्ट के उस पे। हमारा टेबल है, अगर आपको टेबल बनाना है तो आप टेबल बना सकते हैं, वैसे इसका भी कोई रोल नहीं है। टाइमलाइन चार्ट को हम छोड़ देते हैं। अगर आपको चार्ट बनाना है तो आप यहाँ से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। पाइवट टेबल हम नहीं करेंगे, ये हम एडवांस में करेंगे। इमेज है, अगर आपको इमेज लेके आना है तो आप इमेज ले आ सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर लेते हैं। एक देखिए, इमेज दो तरीके से होता है। एक होता है कि हमारी इमेज सेल के अंदर आए, एक होता है फ्री रहे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इंसर्ट सेल के अंदर ले आना चाहते हैं तो हम इमेज इंसर्ट इनटू सेल करते हैं। जब हम इंसर्ट करेंगे तो हम ब्राउज करेंगे, जो भी हमारी इमेज है, मान लीजिए ये वाली इमेज है, हम इसको यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हम इसको लगा लेंगे। अब आप देखिए ये सेल के अंदर है, तो आपकी सेल जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इमेज बढ़ेगी। देखिए ये आपका कॉलम बढ़ गया, अब रो आप बढ़ाएंगे तो इमेज भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्योंकि सेल के अंदर है। अगर हम चाहते हैं सेल के ऊपर आए तो फिर से इमेज करेंगे, तो इंसर्ट इमेज ओवर सेल्स, इंसर्ट इमेज ओवर सेल्स करके आप चाहें कि जो आपके पास अभी आपने इमेज अपलोड किया, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कर किया गूगल शीट, तो आप गूगल से डायरेक्ट इमेजेस के अंदर ले आ सकते हैं। जैसे हमने ये किया इंसर्ट, और ये इंसर्ट कर लिया। अब देखिए ये सेल के ऊपर आ गया। आप इसको फ्रीली अब यूज़ कर सकते हैं, जहाँ मर्जी चाहें इसको आप रख सकते हैं। 3 डॉट हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट असाइन कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ऑल टैग डाल सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वापस चलते हैं इंसर्ट पे। अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइमलाइन ये हो गया। अब ड्राइंग है, ड्राइंग में वही जो गूगल शीट में हमने किया था, हम इस पर क्लिक करते हैं। अगर हमें कोई भी शेप बनाना है तो हम यहाँ पर शेप बना लेंगे, और जो भी शेप हमें चाहिए होगा वो देखिए, जैसे मान लीजिए ये शेप चाहिए तो हमारा ये शेप आ गया। इसमें कलर आप फिल कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने ये कलर फिल कर लिया। अगर आपको कोई और चाहिए, यहाँ पर देखिए एक्शन इज इक्वल टू एक्शन, कोई डिज़ाइन बनाना है आपको, आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई शेप चाहिए इस तरह का, कोई कभी बटन बनाना होता है हमें, तो आप देखिए यहाँ से हमने बटन बना लिया। अब हम इसे सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। हम इसको क्लिक करके इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं और जहाँ भी चाहे जैसे मूव कर सकते हैं। फिर आप आ जाइए यहाँ पर, वापस इंसर्ट पे आते हैं, और यहाँ पर हमारा एक आता है फंक्शन। फंक्शन को हम अभी छोड़ देते हैं। मोटा मोटा हम सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम करेंगे। बाकी आप एडवांस आप देखेंगे, इसका फॉर्मूले का अलग से मैं लेके आऊँगा। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाल भी रखा है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, ये थोड़े टाइम का नहीं है। मैं छोटा छोटा आपको कुछ फंक्शंस अभी फटाफट करा देता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट मारते हैं, अपने सारे रोज़ को। इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके सारे शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, या माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी इमेज को डिलीट करना चाहते हैं तो इमेज को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सम, एक सम फंक्शन सीखेंगे, हम मिनिमम का फंक्शन सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है, बाकी इसकी सेपरेट आपको वीडियोस मिलेंगी। तो बेसिक चीज़ यही है। अगर आपको सब ट्रैक करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही होते हैं, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो सम है। अगर आपका सेल एक यहाँ पर 10 है, एक यहाँ पर 20 है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। इसको कॉपी करके इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, रिजल्ट यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है, बस ज़्यादा ही मैं करा पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।
अगर हमें सम करना है तो हम इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू के बाद आप चाहें तो इसको दोनों को टोटल कर सकते हैं, यहाँ से कहाँ तक D9 टू E9 कर सकते हैं, या आप सम का फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे हम सम ब्रैकेट ओपन, जो होगा हमारा कॉलम उसका नाम और रो का नाम, तो हमारा रो कॉलम का नाम है D और रो का नाम है 9, तो हम लिखेंगे D9। फिर हम कहाँ से कहाँ तक हम चाहें तो रेंज दे सकते हैं, रेंज देना है तो जहाँ से देना है उसका रेफरेंस, फिर कॉलन लगा देंगे, E9 कर सकते हैं और ब्रैकेट बंद करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, अगर आपको मिनिमम निकालना है कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो इक्वल टू करेंगे, मिन करेंगे, एंटर मारेंगे, फिर हम दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा रेंज दे देंगे, एंटर मारेंगे। आप देखेंगे कि ये हमें मिनिमम दे देता है 10 और 20 में से 10 जो है हमारा मिनिमम है। अगर हमें एवरेज निकालना है तो ये एवरेज दे देगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सब निकालना है, तो इस तरह से सब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अपने फार्मूला का नाम दे सकते हैं, या जैसे अब इसको निकालना है हम इसको तो सिंपल से कर सकते हैं। ये वाला रेंज दिया, स्टार लगाया और हमने ये दूसरा रेंज दे दिया और आपका फंक्शन ये काम कर गया। तो इसका मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं फंक्शन की सारी फिर से पूरा आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम फटाफट कर रहे हैं ओवरव्यू, आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, बेसिक चीज़ है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में करें। तो फंक्शन के हमने पूरी एक शीट बनाई हुई है, लगभग उसमें 150 के आसपास फंक्शन है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। और आने वाले टाइम में मैं चैट जीपीटी का लेके आऊँगा वीडियो, तो उसमें भी आपको ये काम आ जाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी के ज़रिए, AI के ज़रिए भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको फार्मूलाज याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा, बाकी इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। फिर हम जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आप देखिए, अगर आपको कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारा ये नंबर है, मान लीजिए ये हमारा 1 2 3 4 5 ये नंबर है। अब इस नंबर का फॉर्मेट अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से प्लेन टेक्स्ट में कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं। देखिए डेसिमल आ गया, डेसिमल को कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट का। आपको अलाइन करना है तो टेक्स्ट अलाइन आप यहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। अगर आपको रैप करना है तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया ऐसे, ठीक है। अब ये एक में आ गया, अब इसको हमें रैप करना है तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, इसको रैप करेंगे तो ये रैप हो जाएगा, मतलब एक ही सेल में आ जाएगा। ये यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं, रैप हटाना है तो आप इसको ओवरफ्लो कर सकते हैं, तो ये आगे चला जाएगा, आगे की रो को अपना एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिर से फॉर्मेट में। रोटेशन है, आप किसी भी टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इसका बहुत ही कम काम आता है, देखिए ये चीज़ रोटेट हो गया, वापस Ctrl Z करेंगे वापस आ जाएगा। इस तरह से आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको फ़ॉन्ट बढ़ाना है तो इसको बढ़ा घटा सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको कलर देना है तो आप इसको कलर कर सकते हैं, तो जो मैं यहाँ से बताऊंगा। इसके बाद हम ये डेटा का छोड़ देते हैं, क्योंकि एडवांस एक्सेल में आता है, एडवांस शीट में आएगा, वो हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद है कि आप इसमें फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्म बनाया, आपने अपने टीम को बोला कि आपको रोज़ डेली ये फॉर्म भरना है, मान लीजिए लीड का फॉर्म है, तो आप यहाँ से लीड का फॉर्म बना के आप अपने टीम को शेयर कर सकते हैं। जो आपकी सेल्स टीम है वो जो भी लीड आएगी वो उसको अपडेट करेगा और आपके पास आ जाएगा। तो हम इसको अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म पे क्रिएट करते हैं। जैसे हमने टूल पे गए, हम टूल पे जाने के बाद हमने क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक किया। अब एक हमारे पास फॉर्म आ गया। तो आप मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 2 ही फॉर्म है। यहाँ फर्स्ट शीट है, इसका नाम दे दिया हम, मान लीजिए लीड के नाम से दे दिया। अब हम यहाँ पे दे देते हैं नेम, कस्टमर का नाम, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, दूसरी फील्ड आ जाएगी ईमेल, ठीक है। अभी हम सिर्फ 2 के साथ ही चलेंगे। अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही इसको पब्लिश करूँगा, पब्लिश करने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पर एक व्यू आ गया। आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं, या लिंक है, यहाँ पे आपको लिंक मिल गया, ये लिंक कॉपी करके आप दे सकते हैं। जैसे लिंक कॉपी करके हम अपने ब्राउज़र पे ले जाके पेस्ट करेंगे, एक फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ राम, यहाँ पे डाला ram@ram.com और सबमिट कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपकी शीट में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स बन गया अपने आप, और वो डेटा यहाँ आ गया। दूसरा करते हैं एक और, यहाँ पे हमने किया जैसे सीमा और ईमेल डाल दिया seema@seema.com, ये आपका नई लीड है। तो जैसे दूसरा डेटा है तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा डेटा भी आ जाएगा। अभी सबमिट होने के बाद, सबमिट नहीं हुआ, सॉरी,
अब ये सबमिट कर दिया, देखिए यहाँ पर ये भी आ गया, तो यहाँ डेट और टाइम ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से आप फॉर्म का यूज़ करके आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। अगर इसके बारे में आपको डेप्थ में चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ। फिर आ जाइए मैनेज फॉर्म, आप यहाँ से मैंने अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, इसको लाइव कर सकते हैं। बाकी आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो मोटा मोटा हमारा बहुत फास्ट हुआ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर लिया। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से हम फटाफट इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा सर्च का है, अंडू रीडू है, प्रिंट करने का है, अपना जो भी आपका जितने रेजोल्यूशन में आपको देखना है वो देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से करेंसी चेंज करना है तो आप अपने उसका करेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है करेंसी, आपको साथ में लेके आना है, तो देखिए ये करेंसी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये यहाँ पर जाके हम इसको नंबर कर देंगे और करेंसी, अच्छा ये तो है ही नहीं, ये रुको, सॉरी मैं टेक्स्ट डाल रहा था। अब देखिए करेंसी आ गया। यहाँ से आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 किया, इस नंबर को आपको परसेंटेज में करना है, तो देखिए ये परसेंटेज में आ गया। 10 का परसेंट करना है तो अपने आप 10% हो जाएगा। आप यहाँ से डेसिमल कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो डेसिमल कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसको नंबर का जो फॉर्मेट है आप चेंज करना चाहते हैं तो नंबर का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को डेट या टाइम में कन्वर्ट करना है तो उसमें कर सकते हैं, करेंसी में करना है तो उसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए फ़ॉन्ट, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपको यूज़ करना है। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। टेबल बनाना है, अगर आपको यहाँ से मान लीजिए आपको रो कॉलम में बॉर्डर देना है तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर आप पहला वाला ऑप्शन ऑल बॉर्डर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर मिल जाएगा। आपको यहाँ से इनर बॉर्डर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे से खाली है लेकिन अंदर अंदर बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। तो वापस हम कंट्रोल जेड करेंगे। अगर इसको कंट्रोल जेड करते हैं तो चला जाएगा। फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर पे जाते हैं तो अपने हिसाब से हम यहाँ से बना सकते हैं और उसका कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर से आ जाते हैं। अगर हमें मर्ज करना है, मान लीजिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, हमें इसको मर्ज करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से जाके इसको मर्ज करेंगे। तो आप देखिए ये दो एक रो हो गए, ये दोनों कॉलम एक रो हो गए। इसका अलाइनमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। आप इसका जो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको रो को ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे एक निशान आ जाएगा। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे निशान आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे निशान आएगा वैसे ही आप इसको कम ज़्यादा करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बॉटम में आ रहा है, हम चाहते हैं इसको मिडिल में, तो आप यहाँ जाएंगे। देखिए ये तीन चीज़ें हैं, टॉप से चाहिए, मिडिल से चाहिए, बॉटम से चाहिए। हमने मिडिल पे कर दिया तो ये मिडिल में आ गया। अब आपको यहाँ पर चाहिए कि ओवरफ्लो रैप, ये मैंने आपको बताया था वही चीज़ है। यहाँ से आप टेक्स्ट रोटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा जो फॉर्मेटिंग का जो फंक्शन है वो क्लियर हो जाता है। ये हमारा फंक्शन बार है। आपको कोई भी चीज़ कोई भी फार्मूला लगाना हो कहीं भी, जैसे हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर है, दूसरी वैल्यू यहाँ पे है, रिजल्ट आपको यहाँ चाहिए तो आप यहाँ इक्वल दबा दीजिए। यहाँ पर कर्सर ले आके आप फंक्शन बार पे जाके इक्वल टू करेंगे। आपको डी रो कॉलम ढूंढना है तो रो है और है हमारा 9 और कॉलम है डी, तो D9 प्लस E9 कर दिया हमने, ठीक है। तो इक्वल करेंगे, देखिए एंटर। अगर हम यहाँ 50 कर देते हैं तो देखिए अपने आप ये चेंज हो जाएगा। तो ये है फार्मूला बार का। तो फार्मूला बार का भी मैं बहुत ही एडवांस लेवल में बनाने वाला हूँ। बनाया भी है मैंने, बहुत सारी वीडियोस लॉन्च की हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एक्सेल की गूगल शीट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। रो कॉलम हो गया, हमारा शीट का हो गया। यहाँ पे देखिए 3 लाइनें आ रही हैं, यहाँ से क्लिक करके आप अपने शीट पे आराम से जा सकते हैं। तो मैंने बहुत फास्ट कराया है, लेकिन बेसिक सा है, लेकिन काफ़ी आपको ओवरव्यू दे दिया। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक केवल अवेयरनेस के लिए वीडियो थी और 100% ये आपको यूज़फुल होने वाली है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए स्टेप बाय स्टेप तो इसका पूरा मैं क्रैश कोर्स बना सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई 1-to-1 लाइव कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड करने के लिए रेडी हूँ। इसमें बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स बना सकते हैं, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं और अपनी डेली जो बिजनेस लाइफ है उसको इजी बना सकते हैं अपना डेटा मेंटेन करने, क्योंकि डेटा मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले टाइम में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप
हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे टाइम टू टाइम अपडेट देख सकते हैं। rameshshukla.com पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में गूगल स्लाइड के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। नमस्कार।